तो हजरत सिद्दीक अकबर में जमाल, हजरत उमर में जलाल, साथ में बोलो अबू बकर में जमाल, उमर में जलाल, और बीच में मुस्तफा कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे को लगा इंसानों के बीच में आया हुआ मैं, ये मौलाना पहले इतना चीखे कि अब वो थक गए, अब उनका मूड ऐसा होता है कब बयान खत्म करे और मैं बीवी के पास जाऊं। हाँ मौलाना नूरुल्लाह पूरा मजमा साथ में बोल दे मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का दामन। ये सफर इतना प्यारा सफर, इधर सिद्दीक अकबर, हजरत अबू बकर, इधर हजरत उमर, और बीच में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सफर सुनना, सफर इतना अच्छा है, हमारे नबी आगे आगे, बोलो हमारे नबी आगे आगे चले जा रहे, चले जा रहे, चले चले, जंगल है, बयाबान है, सहारा है, हमारे नबी जा रहे हैं। सुनना बराबर, अचानक एक आवाज आई, ये सब लोग सुनो, अचानक एक आवाज आई। अब आदमी 3 आदमी है और जंगल है, बयाबान है, सहारा है, अचानक आवाज आई। क्या आवाज आई मालूम है? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तो हजरत अबू बकर तो पीछे चलते थे ना, हजरत उमर को पूछे कौन बोला, क्योंकि मैं तो खामोश हूँ, हम 3 ही यहाँ पे हैं, कौन? हजरत उमर ने कहा मेरे को नहीं मालूम, कौन बोला, कौन 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 किसकी आवाज आई? हजरत अबू बकर उमर को पूछे किसकी आवाज, उमर अबू बकर को पूछे किसकी आवाज, मगर समझ में नहीं आवे किसकी आवाज, और चले जा रहे, और हिम्मत नहीं कि हमारे नबी को पूछे किसकी आवाज आई। 10 कदम चले होंगे, बोलो कितने कदम चले होंगे? 10 कदम चले होंगे कि फिर इतनी प्यारी आवाज आई। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। आवाज आई अल्लाह के रसूल तुमको सलाम, अल्लाह के नबी तुमको सलाम, अल्लाह के महबूब तुमको सलाम, अरे सारी मखलूक में सबसे अफजल तुमको सलाम। आवाज आई तुमको सलाम, तुमको सलाम, तुमको सलाम। अब हज़रत अबू बकर और उमर ने देखा कि इतनी बड़ी आवाज आई, दोनों के दोनों अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। कहा अल्लाह के रसूल कोई सलाम कर रहा है, बहुत प्यारी आवाज में सलाम कर रहा है। अबू बकर कह रहे मैं सुन रहा हूँ, उमर कहते मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और अचानक जब हमारे नबी मुस्कुराते थे ना, हमारे नबी जब भी अचानक मुस्कुराते थे, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि हाँ मैंने भी आवाज सुनी, मैंने सलाम सुना। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर यहाँ तो कोई नहीं है, अरे बोलो यहाँ तो आप है, मैं अबू बकर हूँ, मैं उमर है, कोई है नहीं, तो ये आवाज किसकी आ रही है? सब लोग सुनना, मैं आपको अरबी में बताऊंगा। पहले हमारे नबी का क्या मामला था, क्या हुआ? अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अजरिन व क़ाला हाज़ा अजरुन युहिब्बुनी व उहिब्बुहु यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैहि व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर, वो सामने जो पत्थर नजर आता है, सामने जो पत्थर जो चट्टान नजर आती है, हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता, वो जो चट्टान नजर आती, वो पत्थर मुझसे मोहब्बत करता, मैं उससे मोहब्बत करता, वो मुझे पहचानता, मैं उसे पहचानता, वो मुझे सलाम करता और मैं उसके सलाम का जवाब देता। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो इस पर बोलो नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन, वो पत्थर ने कहा, वो पत्थर ने कहा, सुनना, वो पत्थर ने कहा मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता, मोहम्मद मुझसे मोहब्बत करते, मैं मोहम्मद को पहचानता, मोहम्मद मुझे पहचानते, मैं उन्हें सलाम करता, वो मेरे सलाम का। कौन पहचानता है हमारे नबी को? नहीं, आवाज नहीं आई, अभी भी आवाज नहीं आई। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? कौन मोहब्बत कर रहा है हमारे नबी से? वो पत्थर में अक्ल है, पत्थर में अक्ल होती है, उसमें जान होती है, वो खाता है, वो पीता है, वो बोलता है। अभी यहाँ मैदान में पत्थर उठाओ और फेंको, क्या करेगा? पत्थर मारेगा तुमको? अरे बोलो मारेगा?
अब फिर आगे जाके फिर उसको उठा के फेंको, कुछ करेगा वो पत्थर? अच्छा वो पत्थर को जाके नाले में डाल दो, गंदे नाले में डाल दो, वो कुछ बोलेगा तुमको? क्यों? पत्थर में अकल नहीं है, पत्थर में जान नहीं है, पत्थर में रूह नहीं है। अरे पत्थर खाता नहीं है, पीता नहीं है, बोलता नहीं है। अरे वो पत्थर जो बेजान है, अरे वो पत्थर जो बेअकल है, अरे वो पत्थर जो बेरूह है, अरे वो पत्थर जिसने कभी कलमा पढ़ा नहीं है, वो पत्थर तो मुस्तफा को पहचाने और हम अकल वाले, रूह वाले, जिस्म वाले, जान वाले, हम मुस्तफा को नहीं पहचाने। कल कयामत में वो पत्थर को अल्लाह बोलने की ताकत देगा, वो बोलेगा मेरे अंदर अल्लाह अकल नहीं थी, मेरे अंदर जान नहीं थी, मेरे अंदर रूह नहीं थी, मैं खाता पीता नहीं था, लेकिन मैंने मुस्तफा को पहचाना और ये कलमा वाला उम्मती या नबी आपका उम्मती या आपका उम्मती मर्द या औरत, इसने सबको पहचाना, एपिसोड को पहचाना, बॉलीवुड को पहचाना, हॉलीवुड को पहचाना, इसने आवारागर्दी को पहचाना, इसने एक्टर को पहचाना, इसने एक्ट्रेस को पहचाना, इसने पिक्चर को पहचाना, इसने फिल्म को पहचाना, इसने मोबाइल को पहचाना, इसने मोबाइल के हर फंक्शन को पहचाना, यूट्यूब को पहचाना, इंस्टाग्राम को पहचाना, इसने सब पहचाना। नहीं पहचाना तो सिर्फ हमारे मुस्तफा को नहीं पहचाना। सच बताओ, हमने मुस्तफा को पहचाना? अरे बोलो ना, पहचाना? एक बार आवाज से बोलो, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, फिर एक मर्तबा बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, बोलो करते थे, करते और करते, बोलो मुस्तफा का दामन। नहीं समझ में आया? नहीं, मैं काहे को खुल के बोलूं, मेरे को भी शर्म आती है। नहीं, मेरे को इतनी शर्म आती है, मालूम है, सही में आप लोग बैठे ना यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, मेरे को इतनी शर्म आती है बोलने को, दाढ़ी के बारे में इतनी शर्म आती है, क्योंकि अल्लाह का दस्तूर है। अल्लाह कहता मैंने इंसानों को सबसे खूबसूरत बनाया। सारी मखलूक में सबसे खूबसूरत कौन? शेर खूबसूरत है, चीता खूबसूरत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसको बनाया? अल्लाह ने फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फी अय्यि सूरा मा शाअ रक्कबक। बोलो ना, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसको बनाया? और अल्लाह ने कैसे बनाया? मर्दों को ऑटोमेटिक दाढ़ी आती है, औरतों को समझना बराबर। सबसे खूबसूरत कौन? और अल्लाह ने दस्तूर बनाया, सबसे खूबसूरत इंसान है, मर्दों को ऑटोमेटिक दाढ़ी आएगी, औरतों को बलिया में औरतों को दाढ़ी आएगी। अरे हाँ या ना बोलो, नहीं आवाज से बोलो, बलिया में औरतों को दाढ़ी आई, मर्दों को जिसको आवे वो, जिसको आवे वो मर्द। आगे कुछ भी बोलो ना, आप नाराज हो जाएंगे। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए मेरे प्यारो, आज से इरादा करो, मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। जैसा पहले आपने इरादा किया ना, ला इलाहा, डरेंगे किससे? आवाज नहीं आ रही, डरेंगे किससे? और दूसरा वादा पक्का करो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत। कितनी बातें हो गई, बस मैं बात खत्म करने पर आ रहा हूँ, तीसरी बात पर आ रहा हूँ। मेरे प्यारों, ये सब जवान, बलिया के जवान, अल्लाह तुमको मुबारक करे, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। मैं बीमार बहुत लंबा सफर पर था, इंग्लैंड के सफर पे था, फिर अमेरिका पनामा तक में पहुंच गया। उसके बाद वहां से मालूम है हॉस्पिटल में गया भी, ब्लड भी चेक करवाया और दांतों का भी प्रॉब्लम आया। फिर करता कराता मैं यहाँ पर आ गया। मेरे प्यारों, एक बहुत प्यारी बात कहना चाहता हूँ, आदमी नमाज भी पढ़ता है। बोलो क्या करता है? नमाज भी पढ़ता है, रमजान के रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, सदका भी करता है, खैरात भी करता है, रमजान में या बाद रमजान में उम्रा भी करता है, हज भी करता है, बहुत नेक होता है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, ए मेरे प्यारों, बलिया वालों में फिर कहूंगा, बाद में मुलाकात होवे न होवे, लेकिन एक गुनाह ऐसा है, ए अल्लाह माफ करे, एक गुनाह ऐसा है मेरे प्यारों कि कयामत में जब जाएगा वो गुनाह लेकर जाएगा, अल्लाह क्या कहेंगे मालूम? कयामत तो बात की बात है, अल्लाह फरमाते मैं मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं करूंगा।
वो तड़पेगा तड़पेगा तड़पेगा, कलमा पढ़ने जाएगा ला इलाहा, रुक जाएगा, ला इलाहा, आगे इल्लल्लाह बोल ही नहीं पाएगा और तड़प तड़प के रूह निकल जाएगी। और जितनी नमाज पढ़ा होगा, जितना रोजा रखा होगा, जितनी ज़कात दी होगी, जितना हज किया होगा, जितना उम्रा किया होगा, अल्लाह क़यामत में कहेंगे वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, या मेरा बंदा तू नमाज लेकर आया, रोजा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, हज लेकर आया, लेकिन जा मैं सबको जहन्नम में जला दूंगा, तू भी जहन्नम में जाएगा। वो कहेगा अल्लाह मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी ज़कात। कहेंगे याद कर तू जब जिंदा था तेरे माँ बाप तुझसे नाराज थे, और जिसके माँ बाप नाराज होते हैं उसकी कोई भी नेकी को कबूल नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारों हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपनी माँ को नाराज मत करो, अपने अब्बा को नाराज मत करो। आज मैं एक बात कहूँ, बलिया में अगर ये ऐलान हो गया कार्य मदनी आ रहे हैं, सब जवान खिदमत में लगे कि नहीं लगे? अरे मौलाना नूरुल्लाह सब लगे कि नहीं लगे? पूरे माशाअल्लाह पूरे बलिया के जवान, मैं सबकी मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह, सब खिदमत में लगे माशाअल्लाह। क्यों कार्य मदनी आ रहे हैं? अरे कोई ये खंबा लगा रहा है, कोई मंडप लगा रहा है, कोई पर्दा लगा रहा है, कोई पानी का पानी का भी इंतजाम, यहाँ से पानी की बोतल है, ऊपर बोतल है, पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, कुर्सी का इंतजाम, माइक का इंतजाम, सबको बुलाकर सबका इस्तेमाल करने का इंतजाम। क्यों कार्य मदनी आ रहे हैं? एक बात मैं आपको पूछूं, जितना हमारे जवान ने भाग दौड़ की, कभी अब्बा को जाके पूछा अब्बा आपका पाँव दुखता है मैं दवा दूं? कभी माँ को जाकर कहा माँ दवा पी के नहीं पी माँ? कभी माँ और अब्बा के सर पर हाथ रखकर यूं कहा कि माँ मैंने बहुत सताया, मेरे को एक बार माफ कर देना माँ? माँ से कभी माफी मांगा? कारी अहमद अली आने वाले, या हमारे बलिया में शादी होने वाली है और मंडप लगाना है और पानी पिलाना है और खाना खिलाना है और चावल भी खिलाना है, सालन भी, हमारे सारे जवान हम हैं, हम बलिया में हैं और हम सारा काम करेंगे। तो जो माँ ने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, गलत किया क्या? 2 साल तक हमको दूध पिलाया, गलत किया? हम पेट में घूमते थे और माँ झाड़ू मारती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़ा धोती थी। हमारा बाप कभी गुस्से होता, कभी सास गुस्से होती, कभी कोई धक्का मार देता, और कभी हम पेट में हिलते थे तो माँ पेट पकड़ के बैठ जाती थी। मेरे प्यारों, वो सब चीजों का जवाब कौन देगा? आज मैं एक वाकया आपको सुनाऊं और इसी से आप तौबा करोगे। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर हमारे माँ बाप जिंदा है, करो इरादा करो, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, जी जान से खिदमत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अगर हमारे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, जैसे मेरे अम्मा अब्बा, एक जमाना था मैं मेरे अब्बा को उड़ीसा भी लेकर आया था, लेकिन आज मेरा अब्बा नहीं है, अल्लाह की रहमत में चले गए। मेरी माँ भी अल्लाह की रहमत में चली गई। बहुत याद आती है, समझ में नहीं आता, राजी होके गए कि नाराज होकर गए, आपको भी समझ में नहीं आता होगा। तो एक दुआ मांगते रहना हर नमाज के बाद, अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम, जैसे ए अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम कर दे जैसे बचपन में उसने मुझ पर रहम किया। ये दुआ मांगोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन जो मैं वाकया बताता हूँ ना, आपका दिल हिला देगा। वाकया ऐसा है कि हज़रत उमर बैठे हैं। कौन बैठे? अमीरुल मोमिनीन। बोलो हज़रत उमर कौन? अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं। और होता क्या है मामला मालूम? एक शख्स आया, दौड़ता आया, आकर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उमर, उमर एक सवाल लेकर आया हूं, आप जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हज़रत उमर तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा बोलो क्या प्रॉब्लम है? कहा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक सवाल लेकर आओ। कहा क्या सवाल लेकर आए? कहा मेरी माँ की उम्र 100 साल। बोलो मेरी माँ की उम्र? उसने क्या कहा वो सुनना। कहा मेरी माँ की उम्र 100 साल हो गई और मेरी माँ को पेशाब लगती है बार बार। क्या लगती है? बुढ़ापे में होता है, पेशाब बार बार लगती है। और मेरी माँ क्या कहती मालूम? क्योंकि हमारा घर है, उसके बाजू में कमरा है और बाहर बैतुल खला है, यानी उस जमाने में जो भी टॉयलेट होगी, डब्बा वब्बा जो भी रखा जाता होगा। तो कहा मेरी माँ को मालूम है कि बाहर बैतुल खला टॉयलेट बाहर है, लेकिन मेरी माँ को अचानक पेशाब आती है और मुझे कहती भी है ओ बेटा, ओ बेटा 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 मेरे को पेशाब आई, मेरे को बाहर लेके जा। क्योंकि मेरी माँ चल नहीं सकती तो मैं मेरी माँ को गोद में उठाता हूँ। अभी तो ये कमरा, वो कमरा, वो बैतुल खला, वो बाथरूम, वो टॉयलेट में जाने से पहले मेरी माँ मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। और फिर वो शख्स ने क्या कहा मालूम? अमीरुल मोमिनीन दिन में और रात में मिला के 15 मरतबा पेशाब करती है। कितनी मरतबा?
15। और ऐसा नहीं कि मेरी माँ को पता चलता है कि मेरी माँ कहती भी है बेटा मेरे को पेशाब आई, पेशाब आई, पेशाब आई, और बेटा कहता मैं पूछता भी हूँ अम्मा पेशाब आई नहीं, अम्मा पेशाब आई नहीं, कहीं बाहर पेशाब करने जाना है नहीं, और अचानक कहेगी पेशाब आ गई, पेशाब आ गई, और बेटा कहता मैं आता हूँ माँ को उठाता हूँ, लेकिन वहां तक जाऊं उससे पहले माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है, पाखाना करती है, फिर मैं अपना बदन भी धोता हूँ, कपड़ा नया पहनता हूँ, माँ का बदन धोता हूँ, माँ को कपड़ा पहनाता हूँ, माँ को धुलाता हूँ, पिलाता हूँ, खिलाता हूँ, सुलाता हूँ, और 15 मर्तबा ऐसा होता है। तो अब वो शख्स ने क्या कहा मालूम, उमर बचपन में मैंने माँ के ऊपर पेशाब किया, कह रहा है वो शख्स कहता है उमर बचपन में मैंने माँ के ऊपर पेशाब किया, अब बुढ़ापे में माँ ने मेरे ऊपर पेशाब किया, मामला बराबर हो गया मामला बराबर। उमर इंसाफ करो, इंसाफ, मामला बराबर हो गया, मैंने मेरी माँ का हक अदा किया, क्योंकि बचपन में मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, मैं पाखाना करता था, मैं वॉमिट करता था, आज बुढ़ापे में माँ 15 मर्तबा मेरे ऊपर पेशाब करती है, पाखाना करती है, वॉमिट करती है, खाओ तो मुंह से, तो इसका मतलब है कि हक अदा हो गया, माँ का हक अदा हो गया, जो मैंने बचपन में किया माँ ने बुढ़ापे में किया। सुनना, हजरत उमर थोड़ी देर तक खामोश रहे और फिर हजरत उमर की आंखों में से आंसू टपकना शुरू हो गए। उसने कहा आपको क्या हो गया उमर, आप रोते क्यों? कहा हक अदा नहीं हुआ। क्या बोले, हक अदा क्यों नहीं हुआ? मालूम, जब तू तेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, हम लोग जब माँ के ऊपर पेशाब करते थे, माँ मोहब्बत से साफ करती थी और क्या कहती थी मालूम, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत दे दे, मेरे बेटे को कोई बीमारी मत देना, न जिस्म की कोई बीमारी देना, न रूह की कोई बीमारी देना, अल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मेरा लाल है, मेरा बेटा तो मेरा लाल है, मेरे चांद का टुकड़ा है मेरा बेटा, तो अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत देना, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को बड़ा होता हुआ मैं देखूं। और कहा तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे ऊपर माँ पेशाब करती है, अब्बा पेशाब करते, लेकिन क्या कहते हैं मालूम, दिल में क्या कहते हैं, अब 100 साल हो गए, अब अल्लाह को प्यारी हो जावे तो अच्छा है, 100 साल हो गए, अब अल्लाह को प्यारी हो जावे तो अच्छा है। बूढ़े बाप को देखते ना, बहुत खिदमत करके, कितना बेचारा हमारा, और अंदाज कैसा मालूम, कितना तड़पेगा मेरा बाप, कितना तड़पेगा, अब आँख बंद हो जावे, अल्लाह को प्यारा हो जावे तो अच्छा है, मेरी माँ कब तक तड़पती रहेगी, अब अल्लाह को प्यारी हो जाए। माँ वो थी जो बेटे के आने की दुआ करती थी, बेटा वो है जो माँ के जाने की तमन्ना करता है, समझ गए? माँ वो थी जो बेटे के आने की और बढ़ने की तमन्ना करती थी, बेटा वो है जो माँ बाप के बुढ़ापे में जाने की तमन्ना करते हैं। इसलिए हजरत उमर ने कहा तेरा हक अदा नहीं हुआ। वो जो शख्स आया था ना, वो बहुत रोया, रोते रोते कहा उमर अमीरुल मोमिनीन तुमने सच कहा, आज हर बेटे का यही हाल हो गया है। मेरे प्यारों, आज मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुत बड़ी अपील करता हूँ कि आप लोग इरादा करो, अपने माँ बाप से माफी मांगोगे, मांगोगे इंशाअल्लाह। 3 दिन बात खत्म करना है।